और यशोभूमि भी वैसा ही है। इसका प्रोजेक्ट एरिया 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स है और बिल्ट अप एरिया है 1.8 लाख स्क्वायर मीटर्स। और सबसे अमेजिंग बात है कि ये तो सिर्फ फेज 1 है, इसका फेज 2 अभी आना बाकी है। तो इससे होगा ये कि भारत की जो इंटरनेशनल छवि है वो और भी मजबूत होगी। और चाहे कोई इंटरनेशनल मीटिंग या फिर कल्चरल प्रोग्राम हो या फिर भारत का कोई अपना लोकल, दोनों इजीली यहाँ पर हो पाएंगे। और इंडिया में कन्वेंशन सेंटर्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये एक बहुत ही डीप सी बात है। इसको अगर आप डीपली सोचोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी जो देख नहीं पाते हैं, मान लो कोई जन्म से ही नहीं देख पाता, तो फिर भी अगर कुछ अच्छा होता है उसके साथ तो वो हंसता है। इसका मतलब ये है कि हम हंसना दूसरों को देखकर नहीं सीखते। हमारे अंदर नेचुरली ही जो स्माइल है वो नेचुरल सी चीज है। वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम देखकर नहीं सीखते हैं, बल्कि इनबिल्ट ही होता है। तो ये सब चीजें हमारे डीएनए में ही होती है, विजुअली लर्न्ड नहीं होता है। तो जब इस बात की रिसर्च की गई थी तो कंक्लूजन यही निकला कि स्माइल करना और बाकी फेशियल एक्सप्रेशंस ये सब इनेट होते हैं, यानी पहले से ही इंसान के डीएनए में इसका कोड होता है। हम उसको लर्न नहीं करते हैं बाकी चीजों की तरह। जैसे एक इंसान का बिहेवियर जो है वो कैसे चलता है, वो कैसे एक्ट करता है, ये सब एक्सटर्नल चीजों से भी इफेक्ट होती है। जैसे कि दूसरों को देखकर हम सीखते हैं, कुछ इंस्पायर होते हैं दूसरों से। लेकिन स्माइल करना एक ऐसी चीज है जो इनबिल्ट होती है। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो लोन एप्स है वो कितने घरों में लोगों की मौत का कारण बना है? और क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड से लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई जो कि इलीगल और अनसेफ लोन्स लोगों को दे रही है। और लोग इसको ल्यूक्रेटिव ऑफर मानकर ले भी लेते हैं, लेकिन बाद में फंस जाते हैं। तो इसी को देखते हुए अब भारत की सरकार ने एक एडवाइजरी भेजी है गूगल और एप्पल को। इंडिया में दो ही मुख्य प्ले स्टोर्स हैं, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर। तो इन दोनों को एडवाइजरी भेजा गया है कि कोई भी ऐरे गैरे ऐप को लिस्ट ना करे। और भारत की सरकार ने ऑलरेडी 120 ऐप को लास्ट 8 महीने में बैन किया है। तो अब ये जो ऑनलाइन दुनिया है इसको भी सेफ होना बहुत जरूरी है और इसी के तरफ कदम बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। ये एप्स क्या करती है, आपको भी इनका ऐड जरूर दिखा होगा कि ये एकदम इजी लोन डिसबर्समेंट का क्लेम करती है और लोन एक्चुअली में इंसान के अकाउंट में आ भी जाता है। लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आती है तब बहुत सारे लोग तो वापस कर देते हैं टाइम पर, लेकिन जो लोग कुछ लोग नहीं कर पाते 5 से 10%, उनको ये ब्लैकमेल करते हैं और हरास करते हैं बहुत बड़े स्तर पे। इतने स्तर पे कि कुछ लोग अपना जान भी दे देते हैं इसी के चलते। और इसलिए रेगुलेट करके कुछ अप्रूव्ड एप्स को ही प्ले स्टोर में अब रहने दिया जाएगा, ऐसे कंपनीज जो कि प्रोफेशनल वे से काम करते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है हमारे देश के नागरिकों के लिए। आपको एक रिपोर्ट बता दूं इंटरेस्टिंग सा कि जैसे ही आईफोन 15 लॉन्च हुआ वैसे ही सेल आईफोन ये जो वर्ड है ये ट्रेंड करने लगा इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। इसका मतलब ये है कि जब भी आईफोन का नया मॉडल निकलता है तब लोग बेचने के लिए दौड़ उठते हैं। और सेल आईफोन ये जो सर्च टर्म है ये इस हफ्ते 370% ज्यादा सर्च हुई है। और यही कारण है कि नए के आने के बाद पुराने आईफोन्स के जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली घट जाते हैं। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशन है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, उसने अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी एक सिंगल पर्सन एक साल में कितना कमाता है पर कैपिटा इनकम, ये लगभग 3.5% फास्टर बढ़ेगा एज कम्पेयर टू चाइना। और ये बात सुन के ऑफ कोर्स चाइना उदास हो रहा होगा, लेकिन अब जो है सो है। चाइना ऑलरेडी अभी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन को फेस कर रहा है। तो रिपोर्ट के फाइनल लाइंस में ये पता चला कि अगले 2 डेकेड तक यानी 20 सालों तक एटलीस्ट चाइना इंडिया से फास्टर ग्रो करेगा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो ये थी आज की जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।